नमस्कार बच्चों, संधि का टॉपिक चला हुआ हमारा। टॉपिक नंबर ये हमारा है 8। टॉपिक नंबर क्या है? 8। 7 टॉपिक हम कर चुके हैं। तो 8वें टॉपिक में देखना है विसर्ग संधि चली हुई हमारी। विसर्ग संधि का सेकंड नियम हम कर रहे हैं और सेकंड नियम के अनुसार क्या रहेगा? विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले क्या हो? विसर्ग से पहले ए आ, क्या ए आ नहीं होने चाहिए और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए या फिर किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए या फिर य, ल, व, है आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है। किस प्रकार से होगा देखिएगा। किसी भी व्यंजन वर्ग, किसी भी जो कोई भी हम एग्जाम्पल लेंगे उस एग्जाम्पल से पहले क्या देखना हमने? किसी भी एग्जाम्पल में पहले ए आ नहीं होना चाहिए। फिर क्या नहीं होना चाहिए? क्या विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रे ल व है हो तो विसर्ग का र बन जाता है। तो देखिएगा निहि प्लस बल, निहि प्लस बल, ठीक है। देखिएगा ये क्या है हमारे पास? यहाँ विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है? कोई स्वर आया है ए आ को छोड़ करके और इसके बाद क्या आया है? ब आया है, किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण आया है तो विसर्ग का र हो जाएगा। देखिएगा नी, अब विसर्ग का क्या है? र हो जाएगा। र क्या है? आधा है तो आधा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर र आधा है तो ऊपर कटेगा, अगर र पूरा है तो नीचे रहेगा, तो र ऊपर चला जाएगा। एक सबसे जरूरी है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद। ये देखिएगा विसर्ग आया है, विसर्ग से पहले क्या आया है? ई आया है और विसर्ग के बाद क्या आया है? व आया है, ठीक है ना। विसर्ग के बाद क्या है? कोई व आया है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो देखिए आ सी, अब विसर्ग का क्या हो गया? रे, रे आधा है तो र ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो शब्द है हमारा आशीर्वाद, ये जो शब्द है ये शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से अच्छी प्रकार से इसको करें, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा हमारा नि प्लस जन, नि प्लस जन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई आया है और विसर्ग के बाद क्या है? जय आया है, यानी किसी व्यंजन वर्ग का जय तीसरा वर्ण आया है तो विसर्ग का र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नी, अब विसर्ग का र हो जाएगा। र आधा है तो ऊपर जाएगा, जन क्या बन जाएगा? निर्जन बन जाएगा, ठीक है। और देखिएगा निहि प्लस धन, निहि प्लस धन, तो विसर्ग है हमारे पास, विसर्ग से पहले क्या है? ई आया है और विसर्ग के बाद क्या है? किसी व्यंजन वर्ग का चौथा वर्ण आया है और विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो विसर्ग का र करे, विसर्ग का र हो गया, र आधा है तो ऊपर जाएगा, निर्धन, ठीक है। अभी देखना है आपने विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग के बाद क्या हो? कोई स्वर आ जाए या फिर किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए या फिर ये र ल व है आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला जो नियम हमारा है वो क्या कहता है? तो अगला नियम हमारा है विसर्ग संधि का अगला नियम, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले, पूर्व मतलब पहले, विसर्ग से पहले क्या हो? कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में क्या हो? च हो, छ हो या फिर स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। किस प्रकार से होगा देखिए, क्या करना देखना है हमें? विसर्ग से पहले क्या कोई स्वर हो, कोई भी गहरा स्वर है, कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? च, छ और स, इसके बाद क्या हो? च, छ, स हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। किस प्रकार से देखिएगा? नी प्लस चल, नी प्लस चल, देखिएगा यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? कोई स्वर है, क्या है? कोई स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है? च है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
स हो जाएगा। यही बात है ना, विसर्ग से पहले क्या कोई स्वर है, विसर्ग के बाद च है, तो विसर्ग का स हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, नी, अब विसर्ग का स आधा है तो आधा ही रखेंगे, ठीक है, फिर च ल, निश्चल, क्या बन जाएगा, निश्चल। इसी प्रकार देखिएगा, नि प्लस छल, नि प्लस छल, तो विसर्ग है हमारे पास, विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद क्या है, छ है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो वी नी विसर्ग का स और छ ल, क्या बन जाएगा, निश्चल, क्या बन जाएगा, निश्चल बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दु प्रशासन, दु प्लस सा स न। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, उ है यानी कोई स्वर है, और विसर्ग के बाद क्या है, कोई स है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, दो विसर्ग का स आधा है तो आधा ही रखेंगे, पूरा स है तो पूरा ही रखेंगे, स न, क्या बन जाएगा, दुशासन, क्या बन जाएगा, दुशासन। तो ये हमारा नियम नंबर है 3। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ या फिर स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अगला नियम देखिएगा, अब देखिए नियम नंबर अगला हमारा है, विसर्ग के बाद, विसर्ग हमारे पास है, विसर्ग इसके बाद क्या हो, तय हो, क्या हो, तय हो या फिर स हो, तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, सपेरे वाला स हो जाता है। ठीक है ना, स को एक स तीन प्रकार के होते हैं हमारे, तो तीनों को ध्यान रखना है। तय या स हो विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो क्या बन जाएगा, नमः प्लस ते में देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ए है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है ना, विसर्ग से पहले कोई बात नहीं आई है, तो विसर्ग के बाद देखना है, विसर्ग के बाद क्या है, तय आया है, विसर्ग के बाद क्या है, तय आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। कैसे, न मैं, अब विसर्ग क्या हो गया, स आधा है तो आधा रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, नमस्ते, क्या बन जाएगा, नमस्ते। नी प्लस देखिएगा, प्लस संतान, नी प्लस संतान। देखिएगा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, स है, विसर्ग के बाद क्या है, स है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, नी। अब विसर्ग का क्या होगा, स आधा है तो आधा ही रखेंगे, पूरा स तो पूरा ही, क्या बन जाएगा, निसंतान, क्या बन जाएगा, निसंतान। ठीक है, दु प्लस साहसी, देखिए यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, स आया है, विसर्ग के बाद क्या है, स आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, दो विसर्ग का आधा स सी, दुस्साहसी, क्या बन जाएगा, दुस्साहसी। ठीक है, इसका अगला नियम देखिएगा, अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम देखिए, विसर्ग संधि का जो अगला नियम हमारा है, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से क्या है, ये हमारा विसर्ग है, इससे पहले क्या हो, ई उ, क्या हो, छोटी ई और छोटा उ, छोटी ई या छोटा उ हो, और बाद में विसर्ग के बाद में क्या हो, क, ख, ट, ठ, प, फ हो, तो विसर्ग का, ये जो विसर्ग हमारा है, इस विसर्ग का षटकोण वाला स बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिएगा, निह प्लस कपट, निह प्लस कपट, देखिएगा विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ई आया है,
क्या है, ई आया है, तो विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, यानी विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, तो विसर्ग का स बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। देखिए नी, अब विसर्ग का स आधा है तो आधा ही रखेंगे, क प ट, निष्कप्ट क्या बन जाएगा, निष्कप्ट। देखिए अगला, नी प्लस फल। देखिएगा ये विसर्ग आया है, विसर्ग से पहले क्या है, ई आया है, विसर्ग के बाद क्या है, फ आया है, फ आया है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। नी विसर्ग का क्या बन गया, स बन गया है, फल क्या बन जाएगा, निष्फल क्या बन जाएगा, निष्फल। ठीक है। दु प्लस कर विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आया है, उ आया है, और विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। कैसे, दो विसर्ग का आधा स क व क्या बन जाएगा, दुष्कर। ठीक है। तो क्या देखना है हमने, विसर्ग से पहले ई, छोटी ई या छोटा उ हो, और विसर्ग के बाद किसी व्यंजन का क ख ट ठ प फ हो। व्यंजन अपने व्यंजन के क व्यंजन क और प के दो अक्षर क ख ट ठ प फ हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। अगला नियम देखिए इसका, अगला नियम क्या कहता है, देखिए विसर्ग संधि है हमारी, विसर्ग संधि का अगला नियम हमारा क्या चलता है, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले यानी विसर्ग से पहले ए आ हो, क्या हो, ए हो या फिर आ हो, ए हो या फिर आ हो, तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो, और बाद में क्या हो, कोई भिन्न स्वर, यानी ए आ नहीं होने चाहिए। पहले ए आ है विसर्ग से, तो विसर्ग के बाद ए आ नहीं होने चाहिए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विसर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग हट जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या कहता है इसका, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। देखिए विसर्ग हमारे पास, विसर्ग से पहले क्या है, ए आ, क्या है, ए आ है, और विसर्ग के बाद क्या है, ए है, क्या है, ए, यानी कोई भिन्न स्वर है। ए आ नहीं है, उसके बाद क्या है, ए है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अत एव, क्या बन जाएगा, अत एव। इसका हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो ए है वो ए की मात्रा नहीं लगेगी, खाली अत एव लिखा जाएगा। ठीक है, विसर्ग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, तत् प्लस एव, तत् प्लस एव। तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ए है, और विसर्ग के बाद क्या है, एक स्वर है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त एव, क्या बन जाएगा, तत् एव। ठीक, अगला नियम देखिए इसका, लास्ट नियम है विसर्ग संधि का, ये विसर्ग के बाद यदि र है, विसर्ग के बाद, ठीक है ना, विसर्ग के बाद यदि र है, क्या है, र है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा, इस विसर्ग से पहले जो स्वर है, विसर्ग से पहले स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग से पूर्व जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा एग्जाम्पल इसका, नी प्लस रो, नी प्लस रो। देखिए विसर्ग है हमारे पास, विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है, क्या है, छोटी ई है, विसर्ग के बाद क्या है, र है, विसर्ग के बाद र आया है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लेकिन विसर्ग के पहले जो छोटी है वो कुछ बदल जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी, न अभी क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, नी रो
गए, क्या बन जाएगा? निरोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निरोग बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार नी प्लस रस, विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई आया है, विसर्ग के बाद आया है रे, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है, नी छोटी ई बड़ी ई हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, रे से, नीरस। तो हमारा संधि का टॉपिक पूरा होता है, कंप्लीट हो गया संधि का टॉपिक। अगले टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पूरा संधि का अपनी किताबों में से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, कोई समस्या तो पूछ सकते हैं, अपनी किताब की सहायता से कॉपी में उतार लेना है साफ साफ, ताकि जब सरल रूप से क्लासेस लगेंगी उसको हम पूर्ण रूप से आपको करवा सकें। थैंक यू।